नमस्कार, एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम रिलेटेड आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग सोलर पीवी सिस्टम का बेसिक्स का बारे में थोड़ा देखेगा। ये सेशन को हम लोग 3 पार्ट को स्प्लिट करके रखा। आज पार्ट 1 के बारे में हम लोग थोड़ा देखेगा। ये पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाला है, मतलब कैसे सोलर सेल को मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, अगर वो मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, अगर बेसिकली हम लोग पैनल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं तो सिलिकॉन वेफर्स यूज करने के हिसाब से कैसे इसको क्लासीफाई करवा रहे हैं। ओके, एंड हमारा पैनल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सोलर सेल्स, ओके सोलर सेल्स का नंबर का हिसाब से इसको कैसे क्लासीफाई करवा रहे हैं, वो सब चीज़ आज पार्ट 1 पे हम लोग डिस्कस करवा रहे हैं। ठीक है, अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में देखेगा। फर्स्ट बेसिक, उसका बेसिक सिलिकॉन सैंड है। ओके, वो सिलिकॉन सैंड को लोग जोक्रास्की प्रोसेस बोल के एक प्रोसेस है, उसको ये एक साइंटिस्ट इन्वेंट किया, उसका नाम जोक्रास्की। ओके, ये मेथड में क्या है, उन लोग क्या करेगा, सिलिकॉन सैंड से एक्सट्रैक्ट करके क्रिस्टल ग्रोथ फॉर्म करेगा। ओके, कौन सा मटेरियल्स को ये प्रोसेस को ये लोग यूज करवा रहे हैं, बहुत सारा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ओके गैलियम, ये सबको ये मेथड यूज कर रहा है। एंड इवन फॉर सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलाडियम ये मेथड को यूज कर सकता है। ठीक है, अभी सिलिकॉन सैंड से क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को जोक्रास की प्रोसेस से निकाल रहा है। फिर बाद में क्या कर रहा है, ये सिलिकॉन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को पूरा को मिल्क करके ऐसा मोनो क्रिस्टलाइन इनगॉट बना रहा है। बाद में इसको कट करके ऐसा सिलिकॉन वेफर्स है ना, इसको कट करके फिर सिलिकॉन सेल लोग बना रहे हैं। ऐसे ही ये सोलर सेल मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये तो मोनोक्रिस्टल इनगॉट के बारे में। पॉलीक्रिस्टल कैसे बना रहे हैं, सिंपल है। अभी मोनोक्रिस्टल इनगॉट से सिलिकॉन वेफर्स निकाल रहे हैं, उसी में बहुत सारा वेस्ट निकलेगा ना। अलग अलग मोनोक्रिस्टल इनगॉट्स का वेस्ट को एक बना के एक इनगॉट बनाएगा, उसको पॉलीक्रिस्टलाइन इनगॉट बोल के बता के उससे है ना दोबारा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स निकाल के पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स बनाएगा। ये प्रोसेस तो सेम है, मोनोक्रिस्टलाइन से ही बना रहा है, बट क्या है, बहुत सारा मिक्सड अप। ओके, बहुत सारा मोनोक्रिस्टलाइन इनगॉट्स को मिक्स करके एक पॉलीक्रिस्टलाइन इनगॉट बना के उससे सोलर वेफर्स निकाल के सिलिकॉन सोलर सेल्स बना रहे हैं। ठीक है, अभी बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा। सोलर सेल मतलब क्या है, ये एक फोटोवोल्टाइक डिवाइस है। ये कैसे काम करेगा, अगर इसमें सनलाइट है ना, सूरज का सनलाइट अगर इसमें एक्सपोज हो रहा है, तो अगर ये सेल को हम लोग सनलाइट में दिखा रहे तो ना क्या हो जाएगी, इसमें डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। इसके लिए इसको सोलर सेल बोल के बता रहे हैं। सोलर मॉड्यूल मतलब क्या, अगर बहुत सारा छोटा छोटा सोलर सेल्स को ओके इंटरकनेक्ट करके एक मॉड्यूल हम लोग बना रहे तो उसको सोलर मॉड्यूल बोल के बताएगा। ठीक है, सोलर पैनल क्या है, अगर हमको एक पर्पस है, मेरे को से 300 वाट वाला पैनल मेरे को चाहिए, तो ये सब छोटा छोटा सोलर मॉड्यूल्स को एक साथ बना के उसको इंटरकनेक्ट करके एक पैनल बनाएगा, एक पर्पस को सर्व करने के लिए पैनल बनाएगा। ठीक है, एंड अगर हमको घर के लिए तो एक पैनल तो नहीं यूज कर सकते, उससे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। अगर कमर्शियल है तो इंडस्ट्रियल है तो भी हमारा लोड का डिमांड के हिसाब से हमको पैनल लगाना पड़ेगा। बहुत सारा पैनल्स को पैरेलल करके और सीरीज करके एक बना रहता है ना, उसको सोलर अरे बोल के बताएगा। एंड ये शॉर्ट फॉर्म के बारे में हमको समझना पड़ेगा। ईवीए मतलब क्या है, एथिल विनाइल एसीटेट। ये पॉलीमर है। ओके, नॉर्मली हमारा सोलर सेल को इसका अंदर कवर करके एनकैप्सुलेट करके हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका अंदर एनकैप्सुलेट करके बाद में इसको बराबर फिक्स करेगा। ये यूज करने का क्यों, हमको इसको यूज करने का, ये हमारा बहुत सारा एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी से हमारा सोलर सेल्स को प्रोटेक्ट करवा रहा है। इसके अलावा हमारा सेल्स एंड परफॉर्मेंस है ना, हमारा इंटीरियर सोलर पैनल का परफॉर्मेंस बराबर आने के लिए हमको ये बहुत सपोर्ट करवा रहा है। इट प्रिवेंट्स द मॉइस्चर एंड डर्ट इंग्रेसेस। ओके, ऑलरेडी छोटे छोटे चीज़ के बारे में बोला, सनलाइट में आएगा तो ये ड्यू टू दिस फोटोवोल्टिक इफेक्ट डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ये सेल पे बहुत सारा छोटा सेल्स को लगा के हम लोग एक मॉड्यूल बना सकते हैं। व्हेन ऑल द मॉड्यूल्स आर ग्रुप टुगेदर वी कैन फॉर्म एन अरे। अगर एक मॉड्यूल के अंदर आप देखिएगा तो देख लिया बहुत सारा छोटा छोटा सेल्स है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टिंड कॉपर स्ट्राइप्स भी है, देख लिए सिलिकॉन में। एंड ऑल्सो हम लोग सिल्वर ऑक्साइड लाइन्स भी इसमें दे रहे हैं, बैक साइड तो एल्यूमिनियम कोटिंग दे रहे हैं। पॉजिटिव लाइन्स को एक ले रहे हैं, नेगेटिव लाइन्स को एक ले रहे हैं। इसका अंदर जंक्शन बॉक्स के अंदर हम लोग बाईपोस्ट डायोड्स एंड ब्लॉकिंग डायोड्स दे रहे हैं। इसका फायदा क्या है, कभी भी हमारा पावर पॉजिटिव से नेगेटिव जाना पड़ेगा, नेगेटिव से अगर वापस कुछ पावर आ रहा है तो वो नहीं आने का, उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये बाईपोस्ट डायोड यूज करवा रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो ना सब चीज एक साथ हम लोग सीरीज नहीं कर सकते। सब चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा 3 लाइन और 2 लाइन स्प्लिट करके ओके
ये हमारा सोलर मॉड्यूल्स में अंदर वाला सेल्स को अलग अलग स्प्लिट करके उसको कंबाइन करके हम लोग बाहर विद द हेल्प ऑफ दिस बाईपास डायोड हम लोग सबको ऐड करके बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। सो सबका बताइए, अगर हमको ये कंसिस्टेंट वोल्टेज चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो अगर ये सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक डायोड हम लोग यूज करें तो उससे हम लोग ये कंसिस्टेंट आउटपुट ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग डायोड यूज कर पा रहे हैं। एंड ऑल्सो रिवर्स, अगर कुछ रिवर्स फ्लो है तो वो डायोड यूज करेंगे तो वो प्रोटेक्ट करेगा, रिवर्स में फ्लो नहीं हो जाएगा करंट फ्लो, ठीक है। ओके, अभी हम लोग सोलर सेल्स को क्लासिफिकेशन में देखेगा तो हम लोग सिलिकॉन डोपिंग, फॉस्फोरस डोपिंग, बोरॉन डोपिंग, ओके, एंड इसको कॉम्बिनेशंस के बारे में, पी टाइप एंड एन टाइप सेल्स का कॉम्बिनेशन के बारे में इसको हमको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो अभी अगर वैरायटी में आप देखेंगे तो पी टाइप बोल के तो सबसे स्टार्टिंग में पी टाइप सोलर सेल्स यूज किया, इससे पावर जनरेट हुआ। अभी क्या है, लेटेस्ट मेथड में बहुत सारे एन टाइप सोलर सेल्स यूज करवा रहा है एंड हेट्रोजेनस टाइप सोलर सेल्स यूज कर रहा है। एंड नाउ द टॉप मोस्ट टेक्निक फ्रॉम जर्मन इज टॉपकॉन सोलर सेल्स बोल के नया भी यूज करवा रहे हैं, ओके। अगर एन टाइप में आप देखेंगे तो नेगेटिवली चार्ज्ड सिलिकॉन को फॉस्फोरस का अंदर डोप करेगा, दैट इज मिक्स करेगा, ठीक है। अभी लेटेस्ट मैन्युफैक्चर विच हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी, एग्जांपल एलजी, पैनासोनिक, सनफ्लावर और सन पावर, आरईसी, ये पूरा थोड़ा अच्छा एफिशिएंट ज़्यादा है। सो एन टाइप सिलिकॉन वेफर्स यूज करके ये सेल्स को बनाया। अगर पी टाइप में आप देखेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज सिलिकॉन को बोरॉन का अंदर डोप करेगा, ठीक है। एंड हेट्रोजेनस टाइप में क्या है, ये दोनों, इसमें भी एन टाइप क्रिस्टलिन ही बेस है, बट क्या है, थोड़ा एडिशनल थिन फिल्म एक अमॉर्फस सिलिकॉन लेयर इसमें बनाएगा। इसके लिए इसको हेट्रोजेनस जंक्शन बोल के बता रहे हैं। इसे भी थोड़ा एफिशिएंसी हम लोग बढ़ा सकते हैं। आरईसी अल्फा सीरीज में ये मेथड यूज करके करवा रहा है, ठीक है। टॉप कॉन ये मेथड क्या है, टनल ऑक्साइड पैसिवेट कॉन्डक्ट है। सो ये मेथड में फायदा क्या है देखिए तो रिकॉम्बिनेशन लॉसेस को हम लोग बहुत कम कर सकते हैं एंड हमारा एफिशिएंसी को ये बूस्ट करवा रहा है। सो ये एक रियल टाइम फोटोस है, ठीक है। बस बार फिंगर्स इसके अंदर क्या है, कैसा है, अगर ये एक सोलर पैनल हम लोग बना रहे तो उसमें क्या क्या पार्ट्स है बोल के एक फोटो है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिलिकॉन वेपर्स है, हम लोग हमारा सिलिकॉन वेपर के हिसाब से हमारा पैनल को हम लोग क्लासिफाई करवा रहे हैं तो इसको पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन बोल सकते हैं एंड गैस मोनोक्रिस्टलाइन बोल के भी एक मॉडल है, ठीक है। अगर हम लोग नंबर ऑफ सोलर सेल्स के हिसाब से इसको क्लासिफाई करें तो 60 मोनोसेल्स कॉम्बिनेशन है, 120 हाफ कट सेल्स है, मोनोसेल्स है, 60 आईबीसी सेल्स है, शिंगल्ड सेल्स है एंड 60 मल्टी बस बार सेल्स है। ऐसा बोल के बहुत सारा वेराइटी से सिंगल सेल्स को बहुत सारा थर्मल एप्लीकेशंस को यूज करेगा। धन्यवाद, सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो। आपको इससे ज़्यादा सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। इन फोर कमिंग पार्ट्स में बहुत सारे नए चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेगा। हम लोग डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड के लिए दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग का जरूरत है तो हम लोग ट्रेनिंग सपोर्ट्स इंस्टीट्यूशन के दे रहे हैं। एंड इसके अलावा आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन, पीएलसी, स्कैडा यूज करके, ओके, मेट्रो स्टेशन का कैसे ऑटोमेशन हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसका बारे में कुछ सीखने का आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बेसिक्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।